वक्त अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, भोपाल से क्या अपडेट मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए, भोपाल में भी इसी तरीके से 7 विधानसभा सीट में से 4 पे जो है बीजेपी आगे चल रही है और 3 पे कांग्रेस आगे चल रही है। मैं इस समय कांग्रेस दफ्तर में हूं। हालांकि शुरुआती रुझान है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पीसीसी में आने का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक हॉल में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और न्यूज नेशन न्यूज स्टेट का अपना चैनल यहाँ पे जो है देखिए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी सबसे पहले जो सबसे तेज नतीजा जो लगातार हम लोग दे रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो है लोग देखते हैं। तस्वीरें पहले तस्वीरें दिखा सकता हूँ मैं आपको। तस्वीर देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके ऊपर वॉर रूम तैयार किया गया है। वॉर रूम में कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो जो है ऊपर बैठे हुए हैं और तमाम जो विधानसभा की जो सीटें हैं उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, निगरानी रखे हुए हैं और ये कोशिश कही जा रही है कि तमाम जो 230 विधानसभाएं हैं उसके ऊपर जो है नजर रखे जाए। हालांकि देखिए, जिस तरीके से ये शुरुआती रुझान हम कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान में बीजेपी ने अपनी बढ़त बढ़ाई हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस बात से जरूर आशंकित हैं कि आने वाले समय में क्या आने वाला है। हालांकि जब कमलनाथ से इस बात को लेकर चर्चा की गई तो कमलनाथ ने साफ तौर पर यही कहा कि जो भी रुझान है उस पर 11 बजे के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ये शुरुआती दौर में चल रहे हैं, शुरुआती दौर में काउंटिंग चल रही है। उसके बाद स्थिति जब स्पष्ट होगी वो 11 से 12 बजे तक होगी और जनता के ऊपर वो एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, अगर हम 4 सीटों पर आपने बताया बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस। बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। इस वक्त की अहम खबर जो चुनावों से निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने। दतिया से नरोत्तम मिश्रा 1000 वोट से पीछे हैं। ये थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था। पहले राउंड की मतगणना पूरी हुई है और 1000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की दतिया सीट का मैं पिछली बार का भी आपको हाल बता दूं, जो डिफरेंस था बहुत ज्यादा नहीं था और उस वक्त भी उन्हें कांटे की टक्कर मिली थी। लेकिन अभी क्योंकि ये पहले राउंड की मतगणना मात्र है, अभी और आगे भी राउंड होने हैं, लेकिन 1000 वोटों से शुरुआत में वो पिछड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा, जिनकी गिनती टॉप लीडर्स में मध्य प्रदेश के बीजेपी के होती है, वो अपनी सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास, गृह मंत्री का पोर्टफोलियो। अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार में मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा होता है। उसके बावजूद देखिए वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कल एक सवाल भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की रेस में क्या आप हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन कोई भी विधायक मुख्यमंत्री जरूर बन सकता है। जब बीजेपी इतनी सारी जगहों पर आगे चल रही है, वहां पर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का पिछड़ना, और क्या ये अगर ट्रेंड रहा तो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए और नरोत्तम मिश्रा के लिए जरूर हो सकता है। और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आदर्श तिवारी भी जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा की क्या स्थिति आदर्श अभी? ना आ रही हो, लेकिन छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से जरूर कमलनाथ के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि यहां से अभी कमलनाथ लगभग 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, हमारे पास जो जानकारी है, महेश जरा आइए, मेरे सहयोगी महेश बताइए, फिलहाल अभी तक आपके पास क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? कमलनाथ अब तक कितने वोटों से आगे फिलहाल चल रहे हैं? और लोकेंद्र, मैं आपको एक और बात बता दूं, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट में से सिर्फ 1 पर बीजेपी आगे चल रही है। बीते विधानसभा चुनाव में यहां खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार अमरवाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। जरा बताइए सबसे पहले छिंदवाड़ा क्या हाल? छिंदवाड़ा के कमलनाथ जो है अभी चौथे राउंड में लगभग 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी लगातार उनकी बढ़त निरंतर बनी हुई है और लगभग उनका आंकड़ा काफी आगे तक जाने की स्थिति बनी हुई है। वहीं छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में अब तक के पूरे कांग्रेस के हाथ में थी, परंतु एक सीट जो है उनके हाथ से जाती नजर आ रही है, जहां से अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी जो है वो लगभग 2100 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी जो वर्तमान विधायक उनसे आगे चल रही है। महेश, विवेक बंटी साहू को अब तक कितने वोट मिले? विवेक बंटी साहू को अभी तक जो है वो 8,000 कुछ वोट मिले हैं, जबकि कमलनाथ को लगभग 20,000 के आसपास वोट मिल चुके हैं। तो ये लोकेंद्र आप समझ सकते हैं, भले ही पूरे मध्य प्रदेश में तमाम दावे रहे हो कांग्रेस पार्टी के, उसका फायदा ना मिला हो और अभी शुरुआती रुझानों में बहुमत से बहुत आगे बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन यहां पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जादू बरकरार है। विवेक बंटी साहू ने मेहनत की, तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए कि यहां के लड़के को अब लोग मांगते हैं, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
छिंदवाड़ा का जादू बरकरार है और 12,000 वोटों से वो ज्यादा के अंतर से फिलहाल आगे चल रहे हैं। चलिए ये बहुत अहम है कि कमलनाथ ने एक बहुत बड़ी बढ़त यहां पर ले लिया और हमारे साथ देखिए नीता लोधी जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। नीता जी बहुत स्वागत है आपका। और ये क्या हो गया, अभी भी आप छत्तीसगढ़ में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारा रुझान है 40 पर दिख रहे हैं, 48 पर बीजेपी बहुमत में दिख रही है इस बार। ये केवल रुझान ही है, जैसे जैसे आप देखिएगा कि दिन बढ़ता चला जाएगा, हमारी सीटें भी बढ़ती चली जाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन कई जगह आपके मंत्री पीछे चल रहे हैं। कवासी लखमा को लेकर खबर है, ताम्रध्वज साहू को लेकर खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। जी नहीं, वो बहुत कम अंतर लग रहा है। आप देखिएगा कि ये सब जीतेंगे। अभी ईवीएम खुलना अभी शुरू हुआ है। अभी आप देखिएगा 12 से 1 बजे के बीच और आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन 12-1 बजे तक आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि कोई लहर नहीं थी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, वो स्पष्ट है बिल्कुल। देखिए सरकार तो हमारी बन रही है, बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। आप केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हम राजस्थान और तेलंगाना में भी सरकार बनाएंगे। चलिए छत्तीसगढ़ में बन जाए वो फिलहाल तो बड़ी बात है। बलौदाबाजार की तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा में कांग्रेस आगे है। 2 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। यहाँ पर ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बलौदाबाजार से रमन सिंह भी चुनाव लड़ते हैं और फिलहाल वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। राजनांदगांव से माफ कीजिएगा रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बलौदाबाजार की स्थिति आपको बता रहे हैं। तीनों सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा में कांग्रेस की जो बढ़त है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 2 राउंड की गिनती हो गई है, लेकिन जो हमारे रुझान हैं उसमें अभी भी देखिए 90 की 90 सीटों का रुझान आ चुका है। 48 पर बीजेपी और कांग्रेस 40 पर इस वक्त दिख रही है। जबकि मध्य प्रदेश में वो जो लीड है हम काफी समय से देख रहे हैं वो 150 के आसपास बनी हुई है। तो ये बड़ी स्थितियां 2 दिख रही हैं इस वक्त बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अच्छी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अतुल, मैं ये जानना चाहता हूं कि शायद ये जो 150 प्लस मैं लौट रहा हूं, ठीक है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दुर्ग की 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। दुर्ग की पाटन से सीएम भूपेश आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त खबर है। दुर्ग की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दुर्ग जो कि गढ़ है कांग्रेस का, यहां से तमाम मंत्री आते हैं, लेकिन वहां पर 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, ये इस वक्त खबर सामने आ रही है। दुर्ग की 5 सीटों पर हालांकि पाटन से सीएम भूपेश आगे चल रहे हैं और दुर्ग जो कि गढ़ है, यहां पर बस्तर और दुर्ग दोनों में पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इस बार क्या स्थिति बन रही है आप ध्यान से देखिए। पाटन में सीएम भूपेश आगे, आपको जो अधिकांश मंत्री मिलेंगे वो दुर्ग से ही मिलेंगे। वहां पर बीजेपी ने सेंधमारी की है, 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है दुर्ग में। और रायपुर में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लीड ली है, लेकिन दुर्ग में स्थितियां जो हैं वो बीजेपी मजबूत हो रही है। इसका मतलब क्या है, क्या कांग्रेस के कुछ मंत्री भी हार रहे हैं इस चुनाव को? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने का, क्योंकि दुर्ग से अधिकांश मंत्री आते हैं और वहां पर बीजेपी लीड में इस वक्त दिख रही है। तो ये अहम है, हो जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि दुर्ग संभाग जो है वो बहुत अहम है। और पाटन में मुख्यमंत्री फिलहाल आगे चल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, नितेंद्र शर्मा जी हैं।